हेलो फ्रेंड्स, वेलकम मेरे और आपके यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर में। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम प्रॉपर्टी रिटर्न जो है हमारे पीआरएस पोर्टल पे कैसे फाइल करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे। आपको अपने सिस्टम से या अपने मोबाइल फ़ोन से कोई भी ब्राउज़र खोल लेना है। वहाँ पे आपको पीआरएस पोर्टल जेके पे क्लिक लेना। बस इस तरह सामने आएगा। प्रॉपर्टी रिटर्न सिस्टम पे उसके बाद आपको लॉगिन करना है। अगर आपने अप्लाई रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ तो उसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप जाके वो भी देख सकते हैं। तो एम्प्लॉय लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। एम्प्लॉय लॉगिन पे क्लिक करने के बाद जो आपका CPS ID होगा वो डालना है। उसके बाद उसका पासवर्ड डालना है और उसके बाद आपको ये जो कैप्चा दिखाई दे रहा है आपको कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद फेच अपना लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर OTP जाएगी। वो OTP यहाँ पे आपको फिल करना है। फिल करने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। जब आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद इस तरह का इंटरफेस खुल के आपके सामने आ जाएगा। अगर आपने पिछले साल प्रॉपर्टी रिटर्न भरा होगा तो इस तरह का नीचे कुछ फॉर्म नंबर आएगा आपका, और जो पिछले साल का रिटर्न आपने फाइल की है उसका डेट आ जाएगा कि डेट ऑफ सबमिशन आपकी क्या थी, और यहाँ से वो आप अपना जो है डाउनलोड कर सकते हैं फॉर्म जो आपने पिछली बार अपना प्रॉपर्टी रिटर्न फाइल किया हुआ है। तो इस बार जो नया नोटिफिकेशन आया है, पहले अगर आपको नोटिफिकेशन देखना है तो व्यू नोटिफिकेशन, तो यहाँ पे आ रहा है फिलिंग ऑफ एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न बाय J&K गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थ्रू ऑनलाइन प्रॉपर्टी रिटर्न सिस्टम PRS पोर्टल। तो ये जो है हमें 31 जनवरी 2023 तक हमें फिल करना है। तो ये इस नोटिफिकेशन में उन्होंने वेबसाइट भी दी हुई है। तो ये था नोटिफिकेशन। उसके बाद हम वापस चलते हैं। ये जो नोटिफिकेशन है इसको यहाँ अप्लाई पे क्लिक करना है। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है कि इंपोर्ट प्रीवियस ईयर डाटा। अगर आपने पिछले साल आपने जो अपना प्रॉपर्टी रिटर्न फाइल किया है तो वही फाइल जो आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। वही फाइल इंपोर्ट करके जो जो आपने प्रॉपर्टी रिटर्न उसमें भरा हुआ है, चाहे वो आपका उसमें मूवेबल हो इमूवेबल हो, जो भी आपने प्रॉपर्टी वहाँ पे फिल की है वही वाली प्रॉपर्टी खुल के आपके सामने आ जाएगी। इस साल जो उसका आप में कुछ उसको मॉडिफाई करना है, एडिट करना है, कोई चीज़ ऐड करनी है, कोई डिलीट करनी है, सारा जो है वो आप उस प्रॉपर्टी रिटर्न में प्रीवियस ईयर वाली में जाके वो डाटा सारा आप फिल करके वहाँ से आप सबमिट कर सकते हैं। तो अगर वो आपने नहीं किया हुआ, पिछले प्रीवियस ईयर में नहीं भरा हुआ प्रॉपर्टी रिटर्न आपने, तो आप न्यू है, तो इस बार अगर आप अपना फर्स्ट टाइम भर रहे हैं तो इस तरह का कुछ इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपना डिपार्टमेंट जो है वो चूज़ करना है कौन सा है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी ही डाटा जो है वहाँ से फैच होके आ भी जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको डेजिग्नेशन आ जाएगा, ऑफिशियल एड्रेस भरना है, पे स्केल आपका क्या है। पे स्केल अगर आपको नहीं अपना पता है तो आप दो तरह से पे स्केल अपना पता कर सकते हैं। एक मेरा वेतन ऐप डाउनलोड करके उससे भी आप पता कर सकते हैं, और एक पे स्लिप डाउनलोड करके अपनी भी उससे भी आप पता कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे ग्रॉस सैलरी भरना है, अपॉइंटमेंट डेट भरनी है, फैमिली स्ट्रेंथ भरना है कि कितना आपकी फैमिली स्ट्रेंथ है। तो उसके बाद आपको इन केस प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम द फादर एंड मदर, अगर आपके पास इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है तो आपको ये चेक बॉक्स जो है वो टिक करना है। इन केस इनहेरिटेड फ्रॉम इन लॉज, अगर आपके इन लॉज ने आपको कुछ दिया है तो वो अभी आपको यहाँ पे भरना है, और इन लॉज जो हैं उन्होंने अगर कुछ दिया है तो वो आपको इस ये वाला चेक बॉक्स को टिक करना है। तो फिर यहाँ पे आ रहा है डेजिग्नेशन ऑफ द ऑफिसर वेयर फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉपर्टी सबमिटेड लास्ट ईयर। हमने लास्ट ईयर जो प्रॉपर्टी सबमिट किया था आपने अपने जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर है उनको किया था, जो आपका होगा जिस डिपार्टमेंट का होगा आपको यहाँ पे वो सबमिट कर लेना है। उसके बाद आपको सेव करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आएगा ऐड प्रॉपर्टी। ऐड प्रॉपर्टी में आपको जाना है। ऐड प्रॉपर्टी में जाने के बाद आपके पास तीन टाइप आ जाएंगी प्रॉपर्टी की, मूवेबल,
व्हीकल एंड इमूवेबल। आपको मूवेबल पे जाना, मूवेबल में आएगा आपका कैश एंड ज्वेलरी। कैश एंड ज्वेलरी जब आप सेलेक्ट करेंगे तो इस तरह का कुछ खुल के इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा कि कैश इन हैंड आपके पास घर में कितने पैसे हैं या आपके पास कितने हैं, टोटल बैलेंस इन ऑल सेविंग अकाउंट्स। आपके जो बैंक अकाउंट्स हैं, ऑल सेविंग बैंक अकाउंट्स, ये नहीं है कि आपका एक ही बैंक अकाउंट है। अगर आपके 4 अकाउंट हैं तो चारों की सेविंग यहाँ पे आएगी। उसके बाद अगर आपने कुछ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है तो वो आएगा यहाँ पे। उसके बाद फिक्स डिपॉजिट, अगर आपका कोई एफडी है या कोई और आपने जो है अपना फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक विकास पत्रा या जो भी आपने किया हुआ है वो यहाँ पे आएगा। टोटल वैल्यू ऑफ अदर इन्वेस्टमेंट्स, अगर आपने इसके अलावा कुछ और इन्वेस्टमेंट की है तो उसका कितना अमाउंट बन रहा है। टोटल वैल्यू ऑफ द ज्वेलरी, जो आपके पास ज्वेलरी है उसका जो है ज्वेलरी है या प्रीशियस स्टोन्स हैं, डायमंड हैं या जो भी आपके पास प्रीशियस ऑर्नामेंट्स हैं तो उनका आपको यहाँ पे वैल्यू भरना है। उसके बाद आ गया टोटल वैल्यू ऑफ द हाउस होल्ड आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। जैसे आपके पास रेफ्रिजरेटर आ गया, उसके बाद आपका एसी आ गया, जितने भी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं उनका जो टोटल वैल्यू है वो आपको यहाँ पे भर देना है। उसके बाद अगर आप रिमार्क्स कुछ देना चाहें तो आपको रिमार्क्स दे देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सेव का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको सेव कर देना है। सेव करने के बाद फिर यहाँ पे जाना है न्यू प्रॉपर्टी। एड न्यू प्रॉपर्टी में जाने के बाद फिर आपको जाना है व्हीकल्स में। अगर आपके पास गाड़ी है तो आपको व्हीकल्स में टाइप ऑफ व्हीकल क्या है, कमर्शियल है या अपने पर्सनल यूज के लिए है, डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हीकल क्या है वो यहाँ पे आपको लिखना है। फिर डेट ऑफ एक्वायर्ड आपने कब ली है वो लिखना है। फिर मीन्स ऑफ एक्वायर्ड यानी आपने कैसे लिया है, लोन लेके लिया है या अपनी जो है सेविंग उससे लिया है। फिर कास्ट ऑफ एक्वायरमेंट, जब आपने उसको लिया है तब उसकी कास्ट कितनी थी। मोड ऑफ एक्विजिशन, आपने उसको कैसे एक्वायर किया है। फिर उसके बाद डेट ऑफ एक्विजिशन, कब आपने उसको लिया है। फिर फ्रॉम होम एक्वायर्ड, आपने किससे लिया है, मतलब कौन सी एजेंसी से लिया है, तो वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। फेदर एक्वायर्ड प्रॉपर परमिशन, तो अगर आपने अपना जो व्हीकल लिया है या आपने अपने डिपार्टमेंट से परमिशन ली है तो आपको यहाँ पे लिखना है यस, अगर नहीं लिया है तो आपको लिखना है नो। अथॉरिटी, अगर आपने परमिशन ली है तो किस अथॉरिटी से ली है उसका आपको यहाँ पे रेफरेंस डाल देना है। उसके बाद ऑनर नेम, गाड़ी अब किसके नाम है, उसका नाम क्या है, उसका रिलेशन क्या है। अगर आपके बेटे के पास गाड़ी है तो नाम बेटे के है, लेकिन लेके अगर आप लोगों ने दी है, पेरेंट्स ने दी है तो वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद रिमार्क्स, एडिशनल डिटेल इफ एनी, अगर और कोई डिटेल आप देना चाहें तो वो भी यहाँ पे आप दे सकते हैं। उसके बाद ये वाला भरने के बाद यहाँ पे लास्ट में आपको सेव का ऑप्शन आएगा, इसको भी आपको सेव कर देना है। उसके बाद ऐड न्यू प्रॉपर्टी आना है। फिर ऐड पे न्यू प्रॉपर्टी पे जाने के बाद इमूवेबल प्रॉपर्टी आपको क्लिक करना है। इमूवेबल प्रॉपर्टी में फर्दर आगे हमारे पास 3 सब कैटेगरीज हैं। पहली आ गई बिल्डिंग, कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल, उसके बाद लैंड है, एनी अदर है। बिल्डिंग में अगर आप क्लिक करेंगे, बिल्डिंग में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पूछेगा कि आपकी बिल्डिंग जो है अगर वो रेजिडेंशियल है तो रेजिडेंशियल भी देनी है। उसके बाद अगर आपकी कमर्शियल है तो कमर्शियल भी देनी है, दोनों ही देना पड़ेंगी। उसके बाद स्टेट जो है वो कौन सी है, डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, उसके बाद आपकी तहसील कौन सी है, विलेज कौन सा है, उस डिटेल्स दे देना है। यहाँ पे फिर सिटी कौन सी है, पिन कोड क्या है वो भी देना है। डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी जो आपका है, यानी अगर आपका रेजिडेंशियल है आपको लिखना है मतलब रेजिडेंशियल हाउस है सिचुएटेड एट प्लेस फलान फलान फलान। उसके बाद डेट ऑफ एक्वायर्ड, आपने कब वो जो है घर बनाया, कब वो लिया। मीन्स ऑफ एक्वायर्ड, वो कैसे जो है, अगर आपका रेजिडेंशियल हाउस है तो वो कैसे बनाया, आपके पास इनहेरिटेड है या आपने खुद कंस्ट्रक्ट किया है, तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको भरनी है। फिर कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑब्लिक एक्वायरमेंट लैंड इन केस ऑफ द हाउस, अगर आपने ज़मीन जो है वो खरीद के अपना बनाया है तो उसका उस चीज़ का भी पैसा और आपका जो कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो मिला के सारा टोटल वैल्यू कितना बन रहा है वो भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा। मोड ऑफ एक्विजिशन क्या है, इनहेरिटेड है या परचेज्ड है वो भी लिखना है। डेट ऑफ एक्विजिशन यानी अगर आपने उसको लिया है तो कब लिया है। फ्रॉम वूम एक्वायर्ड, किससे लिया है। वेदर एक्वायर्ड विद प्रॉपर परमिशन, अगर आपने कोई लैंड ली है तो क्या उसके लिए आपने अपने डिपार्टमेंट से परमिशन ली है, अगर ली है तो आपको यस लिखना है, नहीं ली है तो नो लिखना है। उसके बाद अथॉरिटी रेफरेंस, अथॉरिटी रेफरेंस अगर आपने जो परमिशन ली है तो उसका रेफरेंस नंबर यहाँ पे डाल देना है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी
जब वो यहाँ पे आपको डालना है। अगर आपके पास कमर्शियल है तो कमर्शियल में आपको क्या करना है कि अगर उससे आपको कुछ इनकम आ रही है तो वो भी यहाँ पे आपको डाल देना है कि एनुअल इनकम जो है वो आपको कितनी आ रही है। उसके बाद ऑनर नेम, आप खुद अगर मालिक हैं मकान के तो आपको दे देना है। अगर आपकी जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है उसके ऑनर आप खुद हैं तो आपको अपना नाम दे देना है। अगर आपके बेटे के नाम है या बेटी के नाम है या वाइफ के नाम है तो वहाँ पे उस ऑनर नेम में उनका नाम लिखना है जिनके नाम है, और उसके बाद रिलेशन क्या है, आपके बेटे के पास है या मतलब सन है या वाइफ है, जो भी है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद अदर रिमार्क्स अगर कुछ है तो वो आपको लिख देना है। फिर आपको सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो ये इस तरह से आपकी प्रॉपर्टी सेव हो जाएगी। तो फिर यहाँ पे आ गया लैंड। तो आप लैंड पे क्लिक करेंगे तो लैंड में भी सेम वही प्रोसेस आ जाएगा जो हमें बिल्डिंग में किया है। यहाँ पे भी स्टेट मांगेगा, सिटी, पिन कोड भरना है, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी, लैंड है तो कहाँ पे है, कितनी है, डेट ऑफ एक्वायर्ड क्या है, मीन्स ऑफ एक्विजिशन क्या है, यानी आपने खुद परचेज की है या इनहेरिटेड है आपके पास, वो सारा यहाँ पे लिखना है। फिर डेट ऑफ एक्विजिशन। तो उसके बाद यहाँ पे अगर आपने नई ज़मीन जो है परचेज की है तो वो भी आपको यहाँ पे देना पड़ेगा कि आपने कोई जो है उसकी परमिशन ली है। अगर ली है तो यस, उसको अथॉरिटी रेफरेंस देना है। फिर उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, यानी जो ज़मीन आपके पास है आपके नाम है उसकी टोटल वैल्यू अब तक कितनी है। इस तरह से ये सारा का सारा आपको यहाँ पे भर के सेव पे ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपके काम का वीडियो हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।